को वेरी गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून हो गया है। अभी हम लोग वापस से बाइक वाली राइड शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा लंबा टूर नहीं है। वी आर गोइंग टू ऋषिकेश, हरिद्वार और अपनी BS3 हिमालयन को लेके जा रहे हैं। काफ़ी सालों बाद ये हम ट्राई कर रहे हैं। हम लोग जाने वाले हैं नोएडा वाले रूट से, जहाँ से हम गढ़मुक्तेश्वर भी जाते हैं। खुला रोड है, आउटर रिंग रोड पे पहुँच गए हैं हम लोग। बाइक पे यार एक अलग एडवेंचर है। इस बाइक में बहुत सारी दिक्कतें हुई और अभी भी होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, पर इंजन वाइज फ़िलहाल टचवुड अभी तक तो कुछ ऐसा लगा नहीं। जो 3-4 लाख में हिमालयन लेने का सोच रहे हैं ना, 3.5 लाख में नई वाली हिमालयन, उनके लिए आगे अपडेट भी दिया जाएगा आपको कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एज़ फार एज़ रॉयल एनफील्ड इज़ कंसर्न्ड। मतलब एक टाइम था कि 2 लाख में आपको BS3, BS4 फिर 2.25 में हुई, फिर उसके बाद प्राइस इनके बढ़ते गए, स्लीट आई। मतलब इसका इंजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ों में इनका क्वालिटी इशू रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ, इट इज़ ऑलवेज देयर टू एंगेज यू। अगर आपको DIY करना नहीं आता ना कुछ, दे विल बी स्टक समवेयर। बहुत ही ज़्यादा। अगर आप किसी ट्रिप पे हैं, घर पे हैं तो कोई बात नहीं है, आपका बिल बनता रहेगा 2-2 हज़ार, 3-3, 4-4 हज़ार करके आपका कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। उसमें कौन सेट बेयरिंग है, वो जो शुरू वाले थे वो तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी, बट इट वाज नॉट समथिंग कि आप क्रिपल हो जाओ। पर इसका जो कॉइल है ना, जो चार्जिंग कॉइल है, जो इसकी जो कॉइल पैक बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग ओवर द ईयर्स। वो इसका कम से कम 5-6 बार चेंज हुआ है। सो मच सो कि लास्ट टाइम जब चेंज हुआ था सर्विस सेंटर में झंडे वाला पे, वो 1 हफ़्ते के अंदर बोल गया था। और उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो या तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही होगी, बैटरी का सिंबल आ जाएगा सामने, या फिर ऑल टुगेदर जो आपका स्पार्क होता है ना, जो जनरेट करता है बाइक को स्टार्ट करने के लिए, वो जनरेट नहीं होगा। दोनों ही सूरतों में आपका जो चार्जिंग कॉइल है ना, वो जल जाता है, बिकॉज़ इसमें डिज़ाइन फ्लॉ है। बट एनीवे, आई इन्जॉय ड्राइविंग, चाहे वो गाड़ी हो चाहे बाइक हो। पर बाइक थोड़ी ज़्यादा एडवेंचरस हो जाती है, तो मुझे लगता है आई एम मोर हैप्पी ड्राइविंग बाइक फॉर अ चेंज। अभी ये वाला मिरर भी ना बार बार नीचे ड्रूप हो रहा है, तो इसको भी ठीक करना है, कहीं पे टाइट करना है। आई डिडंट गेट टाइम टू टाइटन इट। एक बैग हमारा कैमरे वाला आगे है। अभी हम थोड़ा मध्यम चल रहे हैं। सैटरडे के हिसाब से भी काफ़ी ट्रैफिक है। और जो हॉर्न सुन रहे हो, ये कंपनी वाले हॉर्न नहीं है, वो बहुत पहले ख़राब हो गए थे। इसमें सिंगल हॉर्न आता है, इसमें मैंने 2 हॉर्न लगवाए बाद में, बॉश के 1 साल पहले लगवाया था। टोटल गाड़ी अभी रनिंग है ना, अभी 31,399 किलोमीटर, और इसकी गाड़ी की एज पूछोगे तो इट्स मोर देन 7 years नाउ। और ये अपने आप को पैम्पर करने के लिए मैंने लिया था, बिकॉज़ जब ये शोरूम पे खड़ी देखी तो मुझे आई वाज लाइक फैसिनेटेड बाय इट। थोड़ा ईज़िली एक्सेसिबल भी था, मतलब जो प्राइस पॉइंट पे ही अवेलेबल थी। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ कि आई हैड टू पैम्पर माई सेल्फ, तो इसीलिए मैंने लिया ये। और जब इसका टेस्ट ड्राइव लिया था विद दी ऑफ रोड एग्जॉस्ट, तो मुझे और भी अच्छा लगा था। इंजन का ना एक बेस्ट पार्ट है कि इट्स लो एंड टॉर्क इसका बहुत है, और जिसकी वजह से ना, मतलब थर्ड गियर में भी मैंने इसको उठाया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट शो पहले दिन ही इसका गियर अटक गया था। जो गियर शिफ्टर है उसका नट लूज़ होके ऑयल पैन में गिर गया था। कैसे तैसे घर पहुंचा डिलीवरी लेके, फिर इंजीनियर आए, बहुत सारे इश्यूज़ थे, वो रिजॉल्व हुए। बट आई नेवर मेड यू एंड क्राई अबाउट इट। बस मेल डाली थी इनको एंड दे प्रॉम्प्टली हेल्प मी। एंड नॉर्थ दिल्ली मोटरसाइकिल्स वर वेरी मच हेल्पफुल। मिस्टर राजेश जी जो हैं, राजेश गर्ग। इतना जाम यार, क्या चल क्या रहा है। दिस इज़ वज़ीराबाद का जाम होगा मोस्ट लाइकली। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इतना बड़ा जाम देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये चल क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा। केशु को तो पीछे बैक रेस्ट मिल गया है, क्योंकि दोनों बैग्स हमने ना पीछे टांग दिए है। और एक कैमरा बैग मेरे पास है सामने टैंक के ऊपर रखा हुआ है। यार लगेज बहुत ज़्यादा हो गया इस बार। साइड से चल रहे हैं, और ये ऑटो वाले ने आगे फंसा दिया है अननेसेसरी। और ये पूरा जाम है, पूरा जैम पैक्ड पड़ा है। अभी हम नाले के सारे
अरे इतना लंबा जाम तो हमने केशु बहुत दिनों बाद देखा ना। ये शायद हमने इतना लंबा वहाँ तक जाम तो देखा ही नहीं है ये कभी। ये फ़ायदा है हिमालयन का। और ये 1:34 पे हम लोग इधर आ गए अक्षरधाम वाले, एक्चुअली नोएडा वाली रूट पे। हमारा फेवरेट रूट, गाड़ी से जाता है तो भी क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए। अभी भी धूप बहुत ज़्यादा है पर हवा में ठंडक बरकरार है। थोड़ा सुहाना सुहाना मौसम है, इसलिए हमने होली का वेट नहीं किया। होली से पहले ही जाने का निर्णय लिया हमने, क्योंकि हमें पता था कि जितनी देर बाद गर्मियाँ आ रही हैं उतनी ही जल्दी से आएगी और होली पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। हम लोग निकले भी ऐसे टाइम पे है ना कि जिस समय हमें लंच करने की आसानी है, वो मतलब लंच करने को मिल जाए बीच में 2 बजे 3 बजे। हम लोग उसी हिसाब से निकले। नाश्ता तो हम लोगों ने बढ़िया कर लिया। अभी इस हाईवे पे दिक्कत है ना, आप ज़्यादा स्लो चलोगे तो भी दिक्कत है, ज़्यादा तेज़ चलोगे तो भी दिक्कत है। और अभी काफ़ी दिनों बाद हाईवे पे निकाली है, काफ़ी दिनों नहीं मतलब सालों बाद, इसलिए आई एम लिटिल नॉट नर्वस बट कॉशियस। थोड़ा कॉशियस हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि हिमालयन बिल्कुल अनरिलायबल है, बट इसको पालने के लिए आपको ना थोड़ा सा टेक्निकल नो-हाउ आपको ज़रूरत होनी चाहिए। मतलब पता होना चाहिए आपको कि कैसे क्या काम करता है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने टाइमली सीखी बाइक पे। हम लोग एक बार मनाली गए थे, वहाँ की वीडियोस भी शूट की थी, बट तब उतना आइडिया नहीं था ना। हार्ड डिस्क में डाल दिया, कंप्यूटर क्रैश हुआ, सब उड़ गया। ऐसा था, वो ब्लॉग कभी आया ही नहीं। वो छोटे मोटे जो बिट्स एंड पीसेस थे जो आईफोन से लिए थे वही थे। उस समय वन रेडिट इंसिडेंट हैपेंड, मतलब मिसहैप तो नहीं हुआ। सडनली घाट सेक्शंस में ना, मनाली से पहुंचने से 2-4 घंटे पहले घाट सेक्शन पे शाम के 7 बजे ना पीछे वाली ब्रेक्स काम करनी बंद कर दी। पूरा फ्री हो गया था ब्रेक। फिर उसका डिवाइस ये किया कि हमने निकाला कि उस पर पानी डाला, somebody said, but it was not the solution। वो दिक्कत काफ़ी दिन तक मुझे हॉन्ट करती रही। पीछे वाले जो ब्रेक्स है ना, ये आप ऑनलाइन भी देखोगे तो देयर वर सम इश्यूज विद द ब्रेक्स। फाइबर के जो थे, दे हैड सम इश्यूज जो रिप्लेस भी हुई, पर इंडिया में ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं। ऑब्वियसली इंडिया में कोई पता ही नहीं होता। और आई हैव सीन द पोस्ट जहाँ पे ये देखा था कि काफ़ी सारी बाइक्स यूके में, यूएस में रिकॉल हुई हैं उस टाइम पे 2020 में या 17-18 में। तो उसका रीज़न ये था कि वो जो पीछे वाला जो कैलिपर है ना, उसमें रस्टिंग हो जाता है। पिस्टन जो होता है, जो काम करता है, जो जिसकी वजह से रस्टिंग की वजह से वो जाम हो जाता है। गर्म होते ही थोड़ा सा एक्सपैंड होता है मेटल। एनी मेटल हैज़ टेंडेंसी टू एक्सपैंड, और उसमें रस्टिंग और वो तो वो पूरा जाम हो जाता है वो गर्म होकर। तो ये इशू था, उसके लिए मैंने ये ब्रेक सिलेंडर के पता नहीं क्या क्या वो पूरा किट विट चेंज किया, बट इट डिडंट रिजॉल्व द प्रॉब्लम। बट ठीक है, वो भी हो ही गया। अब लगा लो 7-8 साल पहले, कितना पुरानी हो गई है बाइक। इट्स बीन सो लॉन्ग। इतना पुराना है बाइक। आई थिंक 7 years तो कहीं नहीं गए। आई एम नॉट वेरी गुड विद डेट्स, तो मुझे पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिए। और रस्टिंग का इशू हिमालयन में, हिमालयन क्या मतलब सारी रॉयल एनफील्ड में कॉमन है। अभी ये टैंक में भी बहुत रस्ट है। इस बाइक को चलाने में ना, जैसे आप लोगों को थार चलाने में आता होगा, वैसी सी फील आती है। बाइक की एसयूवी बोल सकते हो इसको। अफोर्डेबल बट हैज़ इट्स ओन क्वर्क्स, जैसे थार में भी हैं ऑब्वियसली। पता नहीं, हाईवे में तो बाइक में बड़ा मज़ा ही आता है समझ। नई वाली हिमालयन मैंने चलाई नहीं, अगर चलाऊंगा तो मुझे लेने का मन कर जाएगा। बट आई एम डन विद रॉयल एनफील्ड। ज़्यादा मैं लेना नहीं चाहता। फील दे दिया है इस बाइक ने जितना देना था, अच्छा बुरा ठीक है। इट माइट बी माइल्स अहेड ऑफ दिस बाइक, बट आई डोंट थिंक 3.5 लाख इज़ जस्टिफाइबल फॉर द इंडियन ब्रांड। अभी भी है लोगों के, किसी का पेट्रोल लीक हो रहा है कहीं से, देयर हैव बीन इश्यूज विद इंजन में भी इशू आ गया है। हैव बीन सीइंग दैट नई वाली हिमालयन 451 जो है उसमें, आई एम नॉट सेइंग नहीं लेना है, बट भाई देख के लेना। हार्ड अर्न मनी है,
और मेरी तरह अगर आप गाड़ियाँ इतनी जल्दी चेंज नहीं करते हो तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। अच्छा ये भी है क्या कुछ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओह तो दिस इज़ गाज़ीपुर। वी हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन कि क्या सीन है। बाप भाई दिख रहे हैं और मेट्रो है ना ये वो रील है मेट्रो वाली। तो मेरठ का कहाँ रास्ता है, नीचे उतरना है या आगे से जा रहा है उधर ही? तो आगे से जा सुंदर बना दी मेट्रो, तो अभी स्टार्ट नहीं हुई ना। उतरने के जस्ट तुरंत बाद, अच्छा इसी पे तो खाया था, दिन में अलग ही लग रहा था। यहीं रख देते हैं बस। सीट चिपक गई मेरे तो। शिवा ढाबा पे हमने खा लिया मस्त वाला लंच, कर लिया हम लोगों ने बढ़िया वाला। ऑलमोस्ट 1 घंटा बैठे हैं। अभी हम लोग 65 किलोमीटर आए हैं दिल्ली से ना, जहाँ से हमने पेट्रोल भराया। बेसिकली मान लो ITO मान लो, कम से कम मजनू के टीले से हम लोग 1.25 घंटे में मेरठ में पहुँच गए थे। और अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा ना, हौले हौले चलेंगे। इस रोड पे ना जानवर भी रोड क्रॉस कर लेते हैं अचानक से, और कुछ कट्स इतने ज़्यादा हैं इस रोड पे, जैसा अभी आप देख रहे हो। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा लिमिट में ही चलना है, जितने में आप अपनी बाइक और गाड़ी को काबू कर लो। यार इतने सालों बाद ना ये हिमालयन निकाली है हाईवे पे, तो अब प्रबल इच्छा हो रही है कि या तो जिम्नी आनी चाहिए नेक्स्ट, या मतलब यार सिर्फ 7-8 लाख की आप एक बाइक ले लोगे जस्टिफाई नहीं करता ना। शौक एक अलग चीज़ है, आप डेली तो निकल भी नहीं पाओगे। बट आई थिंक थोड़ी एक केपेबल एडवेंचर बाइक ज़रूरी है लेना, आई थिंक। यस, इसलिए हॉन्क करता हूँ। किसी को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम रहे, आई डोंट केयर। इवन इफ इट मीन्स आई हॉन्क अ लॉट, आई डू इट फॉर द सेफ्टी रीजंस। इसका इंजन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है हिमालयन का। इंजन की साइड से मुझे कोई ज़्यादा क्या, एक बस वो जो इनका कॉयल है, जो चार्जिंग कॉयल जो होती है, जो मैग्नीटो, उसका इशू रहा है शुरू से। अभी ये वाला पता नहीं कितने साल लास्ट करेगा। BS3 में तो नहीं कर पाए थे, BS4 वाली वर्जन में दे हैव चेंज द डिज़ाइन कम्प्लीटली। BS3 वाली में उन्होंने बहुत कुछ कोशिश की है, बट इट कीप्स ऑन। जिसके पास भी BS3 हिमालयन है उसको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इंजन वाइज आई लव दिस। लॉन्ग स्ट्रोक इज़ एक्चुअली गुड, बट ये है कि 90 से ऊपर इसको थोड़ा सा ना खींचना पड़ता है। मतलब इट्स नॉट हाईवे क्रूज़र तो नहीं है। हाईवे क्रूज़र इस मेरी डेफिनेशन में वो होता है जो मेरे को लगता है कि 100-150 तक, 125 तक एटलीस्ट जो है बाइक बिना स्ट्रेस लिए आप आराम से ले जाओ उसको, एंड यू आर स्टिल कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सून आफ्टर आई परचेज द बाइक, ये एक्शन कैमरा मैंने लिया था सोनी FDR-X 1000V। ये वाला जो माइक है ये भी तभी लिया था, बट प्रॉब्ली आई परचेज द एक्सटर्नल रिकॉर्डर, उसको फिर सिंक करता था। जबकि कल रात में मैंने चेक किया तो ऑडियो का जैक जो इसी में लगा दो तो माइक बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हैं साउंड। तो आई थिंक वो मैंने क्यों किया था पता नहीं, 15,000 एक्स्ट्रा बेस किए थे उस टाइम पे। आई थिंक उसको मैं वॉइस ओवर में भी यूज़ कर रहा हूँ, तो नॉट अ बैड थिंग। ये बाइक 60-80 तक बड़े आराम से पहुँच जाती है, पता नहीं चलता। और क्योंकि वेट भी है तो बेस्ट पार्ट बाइक ट्रैवल में ना यही होता है कि आपको टोल नहीं लगता। और सेकंड बेस्ट है जितने का टोल आप गाड़ी में देते हो उतने में आप पहुंच जाते हो। और थर्ड है कि आप एकदम एडवेंचरस तरीके से आते हैं। नॉट एन आइडियल वे इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली ऑफ कोर्स, बट आई लव द लग्जरी ऑफ नॉट पेइंग द टोल सिंस वी आर ट्रैवलिंग बाय बाइक। तो आपके 17-18 लाख की है, चाहे 40 लाख की बाइक है, चाहे 10 लाख की, 2 लाख की,
न जाएंगे और न जाने देंगे। ये हाल है भाई 30 किलोमीटर पहले मुजफ्फरनगर से। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आपको, बट ये हमारा फेवरेट वाला स्ट्रेच आ गया ना। अति सुंदर दृश्यम। दिल्ली के और यहाँ के मौसम में ना बहुत फ़र्क है। वी आर करेंटली एक्चुअली वी हैव क्रॉस्ड रुड़की आउटस्कर्ट से होते हुए। ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव बीन लेटली टू हरिद्वार यू मस्ट बी नोइंग कि ये नया वाला जो रूट है ना वो बन चुका है, जो बाईपास कर देता है रुड़की शहर को। एंड इस गोल्डन सी धूप में और ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे ना। अभी मार्च का फर्स्ट वीक एंड हो चुका है, सेकेंड वीक में हम लोग घुस चुके हैं। एंड दिस फ्रेशनेस इन द एयर, हवा में ना बहुत खुशनुमा, क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, तो बहुत ही ज़्यादा। जब सर्दियाँ भी होती हैं ना तो दिल्ली से पहले हरिद्वार ऋषिकेश इन पहाड़ी इलाकों में पहले हो जाती है। और अभी आई कैन फील द ठंडी ठंडी हवा। We were reluctant to take a jacket along with us, but since we were driving a bike, so we thought it's better to put, क्योंकि लगेज भी सीमित रखना पड़ता है। और अभी हर हर गंगे मैया की जय। तो फाइनली हम लोग पार कर रहे हैं हरिद्वार। टाइम हुआ है 6:10। हम लोग ने घर छोड़ा था 1 बजे तकरीबन, और बीच में 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेते लेते आए हैं। टोटल मतलब कंबाइंड ब्रेक, हाफ टैंक गया इसका। इसके आगे अनरिलायबल मीटर काम करता है बिकॉज ऑफ द सेंसर। एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट। ब्यूटीफुल सनसेट बिहाइंड मी। दोनों में से एक पहाड़ों में जल्दी हो जाता है सनसेट यार, समझा नहीं मैं क्यों। और अब हम लोग ऋषिकेश की ओर कूच करते हुए, यहाँ पे एज यूजुअल भीड़ है। हर हर गंगे। बोलो शिव जी की जय, जय भगवान जी की जय भोलेनाथ। भीड़ छट गई है। और भाई ये हाल है यहाँ का। हे भगवान, 1 घंटा हो गया हम लोगों को ना। कौन सी मार्केट है? ऋषिकेश वाली ना। और ये हम लोग ऋषिकेश के गंदे जाम से पार होके आगे निकल